इंसाफ नहीं हो गया। 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे परिवार जिंदे को जलाया, पेट्रोल छिड़क के मेरे बाप को मेरे सामने जलाया जिंदे को। 1984 सिख दंगों के एक मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। बात करें दिल्ली सिख द्वारा अमेंडमेंट कमेटी की, बात करें 1984 सिख दंगा पीड़ितों की, तमाम लोग इस फैसले से आहत हैं। हमारे साथ दिल्ली सिख द्वारा अमेंडमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालोजी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी लोग नाराज हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ, ये जस्टिस नहीं है। देखो, 1984 के बहुत सारे केस ऐसे थे जिसमें कि जस्टिस नहीं मिला। बहुत सारी एफआईआर थी जिनको क्लोज कर दिया गया, जिसको अनट्रेस करके, जब लैक ऑफ विटनेस करके बंद कर दिया गया। तो जहां पे ये जेनोसाइड 1984 में सिखों का हुआ और उसके बाद इस तरीके से लगातार जो मौके की सरकारें थी उन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन 1914 के बाद जब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद एसआईटी बनी, नए केस खोले गए, सजाएं हुई, सज्जन कुमार को भी सजा हुई। तो सज्जन कुमार को इस केस में ये 2 एफआईआर थी, एक विकासपुरी थाने की थी, एक जनकपुरी थाने की थी। 2 थानों में 3 लोगों की डेथ की ये केस था। इसमें बहुत सारे विटनेस थे, आई विटनेस थे, वो लोग थे जिनके ऊपर, घरों के ऊपर पत्थर मारे गए, जिनकी खुद इंजरीज हुई। उन्होंने ये आके प्रूव किया, ये अपने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया कि बिल्कुल सज्जन कुमार वहां मौजूद था, सज्जन कुमार मॉब को लीड कर रहा था। लेकिन उन गवाहों के बावजूद जो इस केस में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है, मैं समझता हूं ये बड़े दुख की बात है। कोर्ट को जो है इस बात पे कि इसकी कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हुई, इससे ज्यादा और कॉन्स्पिरेसी क्या प्रूव होनी है कि 5 आई विटनेस थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि सज्जन कुमार वहां मौजूद था। हालांकि जो विटनेस था, जो कंप्लेनेंट था हरविंदर सिंह, उसकी ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई थी, उनकी एविडेंस नहीं हो पाई। लेकिन उनकी एविडेंस के अलावा भी जो 5 एविडेंस हुई हैं, जो गवाही दी गई है, वो बहुत स्ट्रांग गवाही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्टल जो है, ये बहुत बड़ा सिख कौम में, खास करके जो 1984 जो विक्टिम है उनमें बड़े एक जख्म थे, जो वो जख्मों के ऊपर नमक का काम कर रहा है। क्योंकि सज्जन कुमार ऐसा दरिंदा है जिसने वेस्ट दिल्ली में सुल्तानपुरी से लेकर पालम नगर, साध नगर, माहीपालपुर, सारे इलाके में उसने आतंक मचाया था और हर एक जगह पे सज्जन कुमार खुद मौजूद था। उसने 3 दिन 4 दिन लगातार सिखों का ऐसा कत्लेआम किया था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आप लोग इस मामले को आगे किस तरीके से चैलेंज करेंगे? देखिए, वैसे सज्जन कुमार अभी जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसको 3 उम्र कैद दूसरे केसेस में हुई है, जेल के अंदर ही रहेगा। पिछले 7 साल से वो जेल में है और लगातार वो कोशिश कर रहा है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने में बहुत बार उसने बेल लगाई कि मैं किसी तरीके से बाहर आ जाऊं, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उसको हमेशा ही अपोज किया गया है और वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन आज की जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर पढ़ने के बाद, डिटेल में इसको ऑर्डर की स्टडी करने के बाद, इसको डेफिनेटली हम अपील में जाएंगे और अपील में इंश्योर करेंगे कि सज्जन कुमार को इस केस में भी सजा हो। उसने जो पाप किया है, जो उसने इतने लोगों को मारा है, जो निर्दोष लोगों की हत्या की है, वो किसी भी तरीके से बच ना पाए। ये जो तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये लोग 1984, ये सारे 1984 की हमारी माताएं बहनें हैं जो पिछले 42 सालों से इंसाफ मांग रही हैं और हर जगह, हर कोर्ट में, हर जगह पे ये मौजूद रहती हैं। इतने दुख आज इनको भी पहुंचा है, हमें तो दुख पहुंचा है, इनको इतना दुख पहुंचा है कि सज्जन कुमार की क्विटल, सज्जन कुमार को तो फांसी लटकानी चाहिए, उसको तो गले में फांसी दे के और ऐसी बुरी तरह से उनको लटकाना चाहिए था। लेकिन जज साहब ने आज माफ किया। क्यों किया है ये वही बता सकते हैं, बट ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए, आप लोग उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज करेंगे जी उसको। एक बार मैं इन लोगों से बात कर लेता हूं। अगर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इतने लंबे समय से इस केस को लड़ रहे हैं, लगातार तारीख पर तारीख आती है, आप लोग पहुंचते हैं कोर्ट में, क्या आप लोग बात रखना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं, जैसे बलवंत सिंह, केर सिंह, सतवंत सिंह को फांसी दी गई थी, तो हम चाहते हैं कि इनको भी फांसी होनी चाहिए। आज 42 साल हो गए केस लड़ते लड़ते, हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया? ऐसे लग रहा है आज हमारे साथ फिर 84 हो गए, जैसे उसको क्लीन चिट दी गई है, उसको आजाद किया गया है। हमें ऐसे लग रहा है फिर हमारे साथ 84 हुई है। हमारे जैसे आंखों के सामने अपना परिवार जिंदे को जलाया हुआ है, ऐसे लगता है फिर जला लिया। धीरज रखिए आप। अब क्या कहेंगे?
मैं सर ये कहूंगी कि इनको देखो, अगर ये कहता है कि मैंने नहीं मारा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो फिर हाथ किसका था? ये हाथ ये भी तो बता सकता है भी किसका हाथ था। ये अब ये तो निकलना चाहता साइड में कि मैं साइड में निकल जाऊं, मगर हम इसको साइड में नहीं जाने देंगे। हम अपना केस हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां जाके गुरार आप लोगों के जो सबूत क्या कम रह गए, सबूत नहीं पेश कर पाए आप लोग? नहीं, सबूत तो पूरे हैं। ये पता नहीं जज की क्या चाल है या वकील की क्या चाल है, ये आज तक हमें समझ नहीं आ रहा। हमें 42 साल हो गए, ना हम धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। हम तरीकों पे जाते, हमें आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिली। और दूसरी बात है कि आज पहले ही 10 बजे से पहले ही क्यों इसको क्लीन चिट मिली गई। हम ये चाहते क्यों हमारे आने तक या जज आने तक इंतजार क्यों नहीं किया। इससे पहले क्या वजह क्या है इनकी जो पहले लिया गया है। आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या हमें इंसाफ नहीं होगा? 42 साल हो गए हमें कैसे लड़ते लड़ते आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे परिवार जिंदे को जलाया, पेट्रोल छिड़क के मेरे बाप को मेरे सामने जलाया जिंदे को। ठीक है, बिल्कुल। तो ये उन तमाम लोगों की आप बीती है, आप सुन रहे हैं, जिन्होंने 1984 दंगों में अपने अपनों को खोया है। वो कहते हैं ना कि झूठ दलील खोजता है, सच खुद का वकील होता है। इन्हें सज्जन कुमार के इस मामले में इंसाफ नहीं मिला, मगर सज्जन कुमार अभी भी कई मामलों में सलाखों के पीछे है और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। भले ही इस मामले में उनको बरी कर दिया गया है, मगर जो आम जनता है, जिन्होंने 1984 दंगों में अपनों को खोया है, वो इस फैसले से नाखुश हैं और इस फैसले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।